Hello everyone. Why aldehyde and ketones have lower boiling points than alcohol and carboxylic acid but higher boiling point than hydrocarbons and ethers? कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लोअर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स के हैविंग सिमिलर मासेस से जो कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। दैट मीन्स कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कितनी ज़्यादा इंटेंसिव है उस पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा। नाउ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में देख लेते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स देखने के लिए फर्स्टली यहाँ देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन में मेन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ कार्बोनाइल में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C एंड O के बीच में डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव आएगा, वैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में, तीसरे मॉलिक्यूल में भी हमने पोलैरिटी दिखा दी। नाउ डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव है उसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगी कि जो फर्स्ट डाइपोल है वो दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव को इंटरेक्ट करेगा। तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए ही आगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। इसमें कौन सी इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नाउ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या जरूरी होता है कि हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मीन्स ऑक्सीजन या फ्लोरीन वगैरह के साथ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए डायरेक्टली, बट हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इनमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स ROH एक मॉलिक्यूल, ROH दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ पे पोलैरिटी के डिफरेंस की वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो गया। नाउ ये जो डेल्टा नेगेटिव है और पॉजिटिव है इन दोनों में इंट्रैक्शन हो जाएगी एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रैक्शन विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल्स में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देख लेते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को। तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये RCOOH, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बना दी कार्बोक्सिलिक एसिड का, दूसरा हम कैसे बनाएंगे, OH यहाँ पर कर दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड O एंड R। तो यहाँ पे आप देखो कि डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी इंटरेक्शन हो जाएगी एंड दिस इंटरेक्शन विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड ये स्पेशली क्या करता है, ये डाइमर बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डाइमराइज कर जाता है, इसकी वजह से भी इसके बहुत ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और डाइमर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ कम्स हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होती है, ठीक है। वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होती है जो कि वीकेस्ट होती है फोर्सेस में से, ठीक है। एंड जो ईथर्स है, ईथर्स क्या होता है, जैसे कि CH3O एंड CH3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी इंट्रैक्शन हो जाएगी, सिंस कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव पोलैरिटीज तो बन जाएगी। और अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ले, ठीक है, और यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव भी आएगा, तो जो यहाँ पे इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी ईथर्स के केस में भी। नाउ अब जो क्वेश्चन था हमारे पास कि एल्डिहाइड कीटोन के लोअर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, बिकॉज डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन है वो वीकर इंट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होती है। अब आप देखो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट हायर होगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के, ठीक है।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। एंड हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो रहा है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस आ रही है। एंड जो ईथर्स है उसकी भी जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वीकर होती है, वीक होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी कि एल्डिहाइड कीटोन्स में पोलैरिटी होती है। हेंस हमने क्या सीखा यहाँ पे कि एल्डिहाइड कीटोन्स के लोअर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन दोनों में। और एल्डिहाइड कीटोन्स के ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर से, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर की वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होती है। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।